करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आपका इंजीनियर माइकल सीजायोटी सांता आपके सामने हाजिर हूँ। टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे मैं आज किस टॉपिक पे रोस्ट करनी हूँ और किसको रोस्ट करनी हूँ। तो आज कुछ यूँ है कि हमारे जो शाजिदा मैम जो है वो भारत की ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज़ की है, लेकिन जिस तरह से तो क्रिटिसाइज की थी मगरमच्छ के आंसू, तारपर रोने के एक्टिंग वगैरह वगैरह, ये हमें कतई अच्छे नहीं लगे, क्योंकि जो इतना लेम क्रिटिसिज्म मैंने सपने में भी नहीं देखी। तो उसके वजह से जो 2 मिनट तो यहाँ पे 2 मिनट के लिए तो बाहर गई थी, लेकिन हाँ तो साजिया मैम जिस तरह से क्रिटिसिज्म की थी वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे थे। तो इसी वजह से मैंने मेन चैनल पर नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी साजिया को मैम को रोस्ट की थी, ये बताने के लिए कि नरेंद्र मोदी को किस तरह से क्रिटिसाइज करना है। तो आज मैं इंटरनेट सिक्योरिटी कंसर्न से मैं बताने वाली हूँ कि नरेंद्र मोदी को किस तरह से रोस्ट करने हैं। तो इसका जो मेन पार्ट है वो येस्टरडे में मैं शूट कर चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे जो शूट करूँगी वो है इसका इंट्रो और आउट्रो। तो चलिए, तो हमारे इंटरनेट के पासवर्ड लॉगिंग कैसे हो रही है और कैसे लॉगिंग होना चाहिए वो मैं अपनी मेन पार्ट में मैंने बता दी है। तो बिना देरी करे तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ शाजिया मैम, आपने यहाँ पे जो कुछ भी बताना चाहते हैं वो यहाँ फिर से बताएंगे प्लीज़। वेलकम टू न्यूज वर्सेस रियलिटी, जहां आपको न्यूज के अलावा उसके पीछे छुपी रियलिटी भी बताई जाती है। तो न्यूज ये है कि 21 मई 2021 को पीएम मोदी अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंस में रो पड़े, जब वो कोविड की जंग में लड़ने वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स और इस जंग में जान हार जाने वाले लोगों का जिक्र कर रहे थे। हम इंसानों के अंदर बहुत से इमोशंस होते हैं, जैसे कि हंसना, गुस्सा करना, रोना वगैरह, जो हमारे अंदर क्या चल रहा है उसको एक्सप्रेस करते हैं और ये इमोशंस ट्रांसफर भी होते हैं, जैसे किसी को हंसते देखकर हंसी आ जाना या किसी को रोते देखकर रोना आ जाना। पर जब पीएम मोदी रोए तो किसी को रोना नहीं आया, बल्कि कुछ को गुस्सा और बहुत से लोगों को हंसी आई। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस वीडियो को देखकर इमोशनल हुए और ज्यादातर लोगों ने मोदी के आंसुओं को मगरमच्छ के आंसू कहा। यहाँ तक कि जब द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस न्यूज को पब्लिश किया तो मोदी की जगह मगरमच्छ की तस्वीर लगी हुई थी। वैसे ये न्यूज फेक निकली, क्योंकि ये मीम के तौर पर पोस्ट एडिट करके अपलोड की थी। राहुल गांधी ने भी ट्वीट की कि क्रोकोडाइल्स आर इनोसेंट, मतलब ये कि मोदी के आंसू कोई बहुत ही नेक्स्ट लेवल मकारी के आंसू हैं। पीएम मोदी की ये वीडियो जिस न्यूज चैनल पर अपलोड हुई वहाँ पर डिसलाइक्स की तादाद लाइक्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा रही। यहाँ तक कि उनके अपने YouTube चैनल पर डिसलाइक्स लाइक्स के मुकाबले में ज्यादा हैं, जिससे ये साबित होता है कि आम जनता अब मोदी जी से खुश नहीं, क्योंकि जिस तरह के इंडिया का ख्वाब दिखाकर मोदी जी दूसरी बार पीएम बने थे वो ख्वाब लोगों को पूरा होता नजर नहीं आ रहा। इसलिए इससे पहले #रिजाइन मोदी वाली कैंपेन भी सोशल मीडिया पर छाई रही। एक अंदाजा के मुताबिक इंडिया में जो ऑनलाइन पिटीशन ज्यादातर फाइल होती है वो औरतों और बच्चों के साथ ज्यादती की होती है, या फिर इससे पहले सुशांत सिंह केस की पिटीशन ने हाइप पकड़ी थी और अब रिजाइन मोदी की पिटीशन लोग बहुत तेजी से साइन कर रहे हैं, क्योंकि लोग कोविड के कंट्रोल से बाहर केसेस, ऑक्सीजन की कमी और लोगों की मौत का जिम्मेदार मोदी सरकार को समझते हैं और ठीक समझते हैं। वैसे ये कोई पहली बार नहीं जब मोदी जी रो पड़े हों।
इससे पहले भी कई बार वो इमोशनल होकर रोते दिखाई दिए हैं। इनके इस एटीट्यूड को देखते हुए आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने 17 अप्रैल को पीएम मोदी के बारे में लोगों से कहा था कि थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी आप देखेंगे कि लाइट कैमरा एक्शन शुरू होगा, टीवी पर आकर रोने लगेंगे, सब टीवी चैनल्स वो चलाएंगे, सब इमोशनल हो जाएंगे वगैरह वगैरह। उनकी ये प्रेडिक्शन 21 मई को जाकर पूरी हो गई। आमतौर पर ये सोचा जाता है कि औरतें छोटी छोटी बातों पर रो पड़ती हैं, लेकिन मर्द रोता नहीं। पर जब कोई मर्द रोता है तो ये समझा जाता है कि उसकी तकलीफ हद से ज्यादा होगी जो वो रो पड़ा। इसीलिए पीएम मोदी ने भी यही सोचा होगा कि हमारे लोग तो इमोशनल लोग हैं, तो इनको थोड़ा और इमोशनल फूल बनाया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ के लीडर अक्सर ऐसा करते हैं, रिलीजन के रेफरेंसेस दे देकर या दुश्मन मुल्क को उखाड़ फेंकने जैसे इमोशंस यूज करके ये इलेक्ट तो हो जाते हैं, पर फिर इनसे हालात संभाले नहीं जाते और ये फिर इमोशनल ड्रामा लगाते हैं आंसू बहाकर। परेशानी और दुख में रोने के लिए आम जनता में बहुत से लोग मौजूद होते हैं, इसलिए लीडर्स पर यही सूट करता है कि वो भाग दौड़ करके मुल्क में आए तूफान को खत्म करें और आखिर में बेबसी के नहीं बल्कि जीत और खुशी के आंसू रोएं। सॉरी, तो देरी के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो मुझे माफ़ी कर दीजिएगा। तो अभी जो है मैं पूरी फैक्ट के हिसाब से चेक करूँगी। तो वेल, तो यहाँ पे जो मैं जो गौर की थी शाजिया मैडम के कंटेंट पर, तो जिस तरह से नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज की थी वो उस तरह से क्रिटिसाइज करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैं एक सोच रही थी कि किस तरह से इंडियन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज किया जा सकता है। तो अभी जो है वो अभी के लिए देखने को दूंगी। इसके पीछे मेरी भी बहुत टाइम हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ कि यहाँ पे टाइटल ओके। सबसे मैं शुरू करती हूँ कि यहाँ पे किस तरह से है। मैं पहली बार जब शूट की थी तो यहाँ बारीकी से मैंने शूट की थी, लेकिन बीच में जो है वो हट गई थी। इसलिए मैं अभी जो वीडियो बनाऊंगी उसके लिए मैं शायद बारीकी से शूट ना कर पाऊँ। वेल, तो खैर आपके लिए तो मैं ये रिसर्च तो मैं आपके लिए ही की थी। वेल, प्रोजेक्ट 01 ओके। तो क्या ना, अभी जो मेरे यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, तो पहली बार मैंने यहाँ पे हम जब फेसबुक में लॉगिन करने जाते हैं तो ओके, ओके। तो हम जब फेसबुक में लॉगिन करने जाते हैं तो पहले ज़माने में क्या होता था, एक ईमेल होती थी और एक पासवर्ड होता था, बस काम ख़त्म। उसके बाद हमें जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के ज़रिए गुजारना पड़ता था। इसलिए हम अगर पुराने डिवाइस पे अगर लॉगिन भी करते
तो बड़ी आसानी से हम ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन कर पाते हैं। लेकिन जैसे हम नए डिवाइस पे लॉगिन करना पड़ता है, तो यहाँ पे हमें तो पुराने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड के हिसाब से, तो यहाँ पे हमें ईमेल और पासवर्ड नए डिवाइस पे लॉगिन करते वक्त ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद हमें जनरेटर कोड भी लॉगिन करना पड़ता है। लेकिन वहाँ पे होता कुछ यूँ है कि यहाँ पे हम जो पासवर्ड क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे 8 से 10 कैरेक्टर तक होता है, जहाँ पे 69 सिम्बल्स, 26 अपर कास्ट लेटर, 26 लोअर कास्ट लेटर और 10 डिजिट। यहाँ पे उनको गेस करना थोड़ा सा आसान हो जाता था। तो अभी यहाँ पे और जब जनरेटर कोड बारी आई, तो अनइथिकल हैकर लोगों को जनरेटर कोड क्रैक करने में सिर्फ 6 बार गेस करनी पड़ती थी, क्योंकि यहाँ पे डिजिट ही 6 आते थे। अब मैं यहाँ पे बताऊंगी कि नए नस्ल के जो जनरेटर कोड कैसे क्रिएट करनी होगी। तो अब मैं तो यहाँ पे जाती हूँ। पहली बार जब शूट की थी तो बारीकी से शूट की थी, लेकिन बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए फिर से शूट करनी पड़ी थी। लेकिन जो बोर्ड जो है वो वैसे का वैसे ही है, इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर पाऊँगी। खैर, तो यहाँ पे जो हमें जो नए सिक्योरिटी के हिसाब से पासवर्ड असेंबली करनी हो, तो सिंबल 69 होगी जैसे पहली बार हुई थी, अपर लेटर 26 होगी जैसे पहली बार हुई थी, लोअर लेटर भी 26 होगी जैसे पहली बार हुई थी, डिजिट भी 10 होगी जैसे पहली बार हुई थी। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, जो 16 अपर जो है वो 4 होगी और 16 लोअर जो है वो भी 4 होगी। क्योंकि पहले ज़माने में जो हमारा जो इंग्लिश लेटर अल्फ़ाबेट जो है वो 26 नहीं हुआ करती थी, बल्कि 30 हुआ करती थी। जैसे जैसे हम टाइपिंग की तरफ आगे बढ़ते चले, तो वैसे वैसे 4 लेटर्स जो है वो एक्सटेंड हो चुकी हैं, इसलिए 26 हो गई हैं। लेकिन आपसे हम अगर जब नए पासवर्ड के हिसाब से बात करें, नए पासवर्ड के हिसाब से एक्सटेंड अपर कास्ट लेटर और एक्सटेंड लोअर कास्ट लेटर को भी एक्सेप्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो है 14 लेटर्स जो है होती रही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ 11 लेटर्स जो है वो वैसे का वैसे ही है। तो अनइथिकल हैकर अगर नए 6 फैक्टर के हिसाब से पासवर्ड को असेंबल करना हो, तो कैसे करेगा वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पे नए हिसाब से जो पासवर्ड असेंबल अगर करना हो, वो यहाँ पे जिसकी जो मैथमेटिक्स जो है वो कुछ इस तरह है, 69 + 52 + 10 + a होल ब्रैकेट फैक्टर। तो यहाँ पे 69 जो है सिंबल है, हमें पता है।
और यहाँ पे 52 जो है वो क्या है, तो यहाँ पे अपर कास्ट 26 और जो पहले दी हुई है, और लोअर कास्ट लेटर जो है 26 वो भी पहले दी हुई है, और डिजिट 10 तो हमें पता है। अब यहाँ पे 16 यहाँ पे 8 कहाँ से आ गए, तो 16 अपर जो है वो 4 है और 16 लोअर जो है वो भी 4 है। अगर एक कैरेक्टर के लिए अगर इसको गेस करना पड़ेगा तो उसके हिसाब से 1.65 E78 दफ़ा गेस करनी पड़ेगी हर कैरेक्टर्स के लिए। तो ओके, अभी तो ये जो है मैंने यहाँ पे गेस की यहाँ पे बात की थी। अब जनरेटर कोड के हिसाब से बात करें तो किस तरह से बात किया जा सकता है। तो ओके, तो पहले ज़माने में जब हम जनरेटर कोड हमारे सामने आया था तो अनइथिकल हैकर्स लोग हमारे जो अकाउंट में हैक करने के लिए बैठे हुए हैं, पहले से ही बैठे हुए हैं। तो उसके लिए जो है तो वो आसान हुआ था जब यहाँ पे 6 बार गेस करनी पड़ी, तो जब उसको 6 बार गेस करनी पड़ी थी तो यहाँ उसको भी यहाँ पे 6 बार गेस करनी पड़ी थी। कोई भी रैंडम डिजिट गेस करनी पड़ी थी क्योंकि डिजिट ही पहले 6 हुआ करते थे। लेकिन नए नस्ल के जो मैंने जो जनरेटर कोड की जो रिक्वेस्ट की थी उसके हिसाब से तो आज से यहाँ पे जनरेटर कोड जो है वो सिर्फ डिजिट में नहीं बल्कि डिजिट के साथ सिंबल, अपर कास्ट लेटर, लोअर कास्ट लेटर और अपर कास्ट डिजिट की इस्तेमाल होगी। तो अपर कास्ट लेटर, लोअर कास्ट लेटर के जो अल्फ़ाबेट है वो ऑर्डिनरी अल्फ़ाबेट और एक्सटेंड अल्फ़ाबेट होगी। तो उसके लिए भाई यहाँ पे जनरेटर कोड असेंबली में के लिए मैंने यहाँ तैयार की थी। तो जनरेटर को अब अनइथिकल हैकर्स को किस तरह से गेस करना पड़ेगा वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। अब यहाँ पे जो 69 + 52 + 10 + 8 वही पासवर्ड असेंबली की तरह। तो यहाँ पे 69 सिंबल्स जो है जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अपर कास्ट लेटर 26 है वो जो मैंने पहले ही बता चुकी हूँ। लोअर कास्ट लेटर जो है वो भी 26 है जो जैसे कि मैंने पहले ही बता चुकी हूँ। और डिजिट जो है वो 10 है। तो अब 8 कहाँ से आ गया? एक्सटेंड अपर कास्ट 4 है जो पहले यहाँ पे है और एक्सटेंड लोअर कास्ट 4 है वो यहाँ पे है। आप कैलकुलेट करके जो आप उन्हें 6 बार नहीं बल्कि 1.65 E78 बार गेस करनी पड़ेगी जो कि किसी की भी के लिए नामुमकिन सा हो जाएगा। तो लेकिन हर किसी के लिए नामुमकिन हो ऐसा कोई बात नहीं, बल्कि मुमकिन हो सकता है। लेकिन अनइथिकल हैकर्स के लिए ये गेस करना मुश्किल हो जाएगा।
तो आप यहाँ पे थर्ड फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड के हिसाब से बात करें तो मैंने यहाँ थर्ड फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड मैंने पहले से ही डिज़ाइन की गई है, वो है इमेज कोड। तो इमेज कोड जो है वहाँ पे कोई भी रैंडम कोड दी जाएगी तो इमेज कोड यहाँ पे पेश की जाएगी। तो मैं पहले ही बताता हूँ कि मेरी कैलकुलेशन में कुछ खामियां हो सकती हैं क्योंकि मुझे जो है वो बिल्कुल नहीं आती, मतलब मैं जो है मैथमेटिक्स में तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। खैर यहाँ पे इमेज कोड जो है वो अगर आप पहले से ही पुराने डिवाइस पे फेसबुक को लॉग आउट कर चुके हो और नए फेसबुक पे लॉग आउट करना है तो आपको जो इमेज कोड जो है वो क्यूआर कोड के हिसाब से स्कैन हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ पे बांग्लादेश के साउथ एशिया में अगर ज़्यादातर बात करें तो यहाँ पे फेसबुक लॉगिन करते वक्त हमारा ज़्यादातर डिफ़ॉल्ट डिवाइस वही होता है जो मैंने नए डिवाइस होते हैं। तो इसलिए हमें इमेज कोड जो है वो MMS करके भेजी जाएगी और उसी हिसाब से स्कैन करके हम थर्ड फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड हम लॉगिन कर पाएंगे। अब यहाँ पे मैं तो यहाँ थोड़ी सी बात करूँगी तो इमोजी कोड के हिसाब से बात करूँगी। तो ये जो है ये फोर्थ फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड होगी। अब फोर्थ फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड कैसे होगी वो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी देर के लिए बताऊँगी। तो फोर्थ फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड यहाँ पे इमोजी कोड आपको एक इमोजी सेंड की जाएगी। तो बस इमोजी सेंड की जाएगी और उसी हिसाब से आपको असेंबल करना है। तो किस तरह से करना, इसको गेस करके कैसे क्रैक किया जा सकता है वो यहाँ भी मैं आपको बताती हूँ। दरअसल इमोजी कोड यहाँ पे 1000 भी हो सकते हैं। मैंने यहाँ 100 इमोजीज एज्यूम कर ली है और यहाँ पे 7 इमोजीज डालनी है। तो इसका असेंबल जो है वो 1.85E 154 होगी। मतलब इतनी दफ़ा अब हम असेंबल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है बात करूँगी अगली बार वो है स्टिकर कोड। आप स्टिकर कोड के हिसाब से बात करें तो मैंने यहाँ पे स्टिकर कोड मैंने ड्रॉ की है। तो हकीकत में उसके हिसाब से आना चाहिए था। ये जो मैं 6 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड जो मैं बता रही हूँ वो बस मेरा रिक्वेस्ट है और इसी में नरेंद्र मोदी की इसी में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के ज़माने में जो साइबर वेबसाइट लोकल वेबसाइट है वो वहाँ पे खामियां क्या खामियां है वो मैं मोटे मोटे बता रही हूँ। तो यहाँ पे स्टिकर कोड आपके MMS की जाएगी और आप अगर कुछ भी स्टिकर कोड बहुत सारे स्टिकर कोड हो सकते हैं। इनमें से मैचिंग स्टिकर कोड जो है वो आपको लगाना है, वो यहाँ पे आपकी हो जाएगी। ये है स्टिकर कोड का कमाल।
तो मैंने यहाँ पे सिक्स फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड में जो पहले 5 स्टेप जो है वो मैं यहाँ कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे जो बात करूँगी वो सिक्स फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड होगी। लेकिन यहाँ पे पहले बता दूँ कि उसके बाद जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड होगी वो बस आपकी वो ऑप्शनल होगी, जो होना चाहिए, जो मैंडेटरी होना चाहिए वो मोटे मोटे मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। ओके, तो आप यहाँ पे तो मोटे मोटे तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 ऑथेंटिकेशन ऑप्शनल ऑथेंटिकेशन फैक्टर 2 ऑप्शनल और फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो मैं यहाँ पे बताऊंगी। ओके, पहले मुझे थोड़ा नरमी से काम करने दीजिए। ओके, वेल आप ओके, वेल मैं यहाँ पे लिखती हूँ पिक्चर पजल। अब ये जो है पिक पजल बनाऊंगी, पर अभी तो शेख आलिया, मेरी गर्लफ्रेंड शेख आलिया जो है वो मुझे मेरे लिए तो अपनी पिक भेजने की जो इजाज़त दी है, इसलिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। अच्छा, ओके, लगता है अच्छा रील कंटेंट वो है। ओके, दरअसल मेरी गर्लफ्रेंड शिकालिया ने की ही मर्जी थी जो यहाँ पे उन्होंने मेरी मदद की है, ताकि मैं आपके सामने सब कुछ क्लियर कर पाऊँ। वेल ओके, वेल ओके, वेल
आप क्लियर होगी। तो आप पिक्चर पजल्स तो मैं एक आसान पिक्सल पजल मैंने यहाँ पे बनाई है। तो हकीकत में जो लास्ट कंपल्सरी लास्ट फैक्टर कंपल्सरी ऑथेंटिकेशन जो है वो क्या होना चाहिए, क्यों मैं आपको बता दी हूँ। ये है पिक्चर पजल। वो पहले चाइना की टिकटॉक में भी पिक्चर पजल्स है लॉगिंग करने के लिए। वेल तो खैर यहाँ पे होगा कुछ यूँ है कि लेफ्ट डाउन के पार्ट आर्ट राइट अप और राइट अप के पार्ट राइट डाउन, राइट डाउन के बाद लेफ्ट अप, लेफ्ट अप के बाद लेफ्ट डाउन। इसे कुछ यहाँ पे कुछ ऐसे पिक्चर असेंबल की जाएगी जो पिक्चर ठीक से पहचाना नहीं जा सकता। तो आपको पजल खेला जाएगा। इस तरह से आपको पजल को सॉल्व करना होगा ताकि पिक्चर हम सही से समझ पाए। तो यहाँ पे पिक्चर अगर हम ये पिक्चर अगर हम सही से समझ पाते हैं तभी हमारी 6 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे कंप्लीट होगी। तो मैंने यहाँ पे शायद तो बता दी है। वेल अब मैं यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे सब बात रिकॉल करूँगी। आज मैंने यहाँ पे 6 ऑथेंटिकेशन क्या थी। तो फेसबुक में जो ये दरअसल मेरी एक रिक्वेस्ट थी। मैं 6 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड में जो मेरी जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि पहले फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड हो गए पासवर्ड, दूसरे फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड हो गए जनरेट कोड, तीसरे फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड होंगे इमेज कोड और चौथे फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड हो गए इमोजी कोड, पांचवें फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड हो गए स्टिकर कोड और छठे फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड हो गए पिक्चर पजल। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पे फेक आईडीज़ का लफड़ा होते रहते हैं। तो फेक तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसे अकाउंट तो पाए जाते हैं जो जोना पेट्रा के अकाउंट है, लेकिन चला रहा है उम्मी अल हबीबी ने चलाती है। तो इसके लिए जो जोना पेट्रा के अकाउंट जो है उसका होल्डर जोना पेट्रा ही है। इसकी सबूत देने के लिए तो भाई इसकी सबूत देने के लिए तो भाई यहाँ पे कुछ एक ऑप्शन होते हैं आधार नेशनल आईडी कार्ड। तो नेशनल आईडी कार्ड कुछ इस तरह के साइज़ की होगी। तो नेशनल आईडी कार्ड क्या होगी वो बताने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद पता है। क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे जो जिनके पास खुद की नेशनल आईडी कार्ड है। तो वेल वो होगी एक हिस्सेदार।
अब दूसरे जो बात है वो मैं यहाँ पे बताऊंगी। ओके, दूसरी इससे होगी स्काल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। तो ओके, तो कई लोगों ने बोला कि हमारे पास फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है, लेकिन फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी हमारे पास जो मौजूद है वो दरअसल उसकी खामियां ये है कि वो हमारा फेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये उसका जो खामियां जो है वो इस तरह की है कि ये जो है हमारा फेस रिकॉर्ड हो सकते हैं। तो हम में से कई खातून ऐसे हैं जो अपना लॉगिन करते वक्त अपना फेस नहीं दिखाती बल्कि निकाब करती हैं। तो मैं भी हमेशा निकाब करती रहती हूँ जिस वजह से मेरा फेस रिकॉग्निशन नहीं हो पाती है। तो जो नए टेक्नोलॉजीज़ जो है वो स्काल टेक्नोलॉजीज़ होगी। 2 मिनट, हाँ 2 मिनट। तो यहाँ पे तो टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे स्काल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजीज़ के हिसाब से तो यहाँ पे मेरी स्काल दिखाई जाएगी। तो यहाँ पे स्काल फेशियल होगी जिसकी वजह और स्काल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की खासियत ये होगी कि हम अगर निकाब भी कर लें, हिजाब भी कर लें, तब भी हमारे स्काल रिकॉग्निशन की जाएगी, क्योंकि इसके लिए हमें चेहरा उतारना नहीं पड़ेगा। तो चेहरे के अंदर घुस के हमारे स्काल को डिटेक्ट कर देगी। और ये तो निकाब के अंदर भी कर सकते हैं हम इस। तो ये जो है सेकेंड ऑप्शनल ऑथेंटिकेशन कोड होगी। तो उम्मीद है मैंने इसके बारे में आपसे काफ़ी कुछ बातें की हैं। तो आज वीडियो बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो पसंद अगर ना आए तो डिसलाइक कर सकते हैं, तो लेकिन डिसलाइक करके ज़्यादातर फ़ायदा होगा नहीं। खैर, मैंने क्या गलती की है वो मैंने या फिर मैंने आज कुछ भला काम नेकी की है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए मैं अब नहाने जा रही हूँ। फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।